हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि भगवान श्री हरि की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को साल 2025 में आने वाली बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी का नाम क्या है, महत्व क्या है, विधि क्या है, किस देवी देवता की पूजा की जाती है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही, कब समाप्त हो रही है, पारण का समय क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त का शुभ समय क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा मित्रों रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 में बैसाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मित्रों बरूथनी एकादशी है। इस दिन भगवान श्रीमन्नारायण ही बाराह रूप में प्रकट हुए थे, उनका भी पूजन किया जाता है बरूथनी एकादशी के दिन। बरूथनी एकादशी का व्रत जो भी व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी भी बरूथनी एकादशी का व्रत करता है उसे भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और वो हमेशा खुश रहता है। और इस दिन कोई भी व्यक्ति यदि दान करता है तो उसे कई गुना बढ़कर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जैसे कि यज्ञ जैसे, तप जैसे करने वाले को जितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है उतना आपको बरूथनी एकादशी के दिन ज़रूरतमंद को दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये होता है इसका महत्व मित्रों। एकादशी के दिन हम सभी को यही चाहिए कि किसी की निंदा, चोरी, चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें इस दिन भगवान जी के चरणों में ही अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। और अब की बार बरूथनी एकादशी जो है मित्रों वो गुरुवार को पड़ रही है, तो गुरुवार को पड़ने से एकादशी का महत्व और अधिक बढ़ गया है। और इस दिन बाराह भगवान का भी पूजन किया जाएगा। विष्णु भगवान ही बाराह रूप में अवतार लिए थे, तो उनका भी पूजन किया जाएगा। और इस दिन भगवान श्रीमन्नारायण को केले का भोग लगाया जाएगा मित्रों। लेकिन एकादशी के दिन भक्तों को केला नहीं खाना है, इसलिए कि इस दिन गुरुवार है। गुरुवार को केले का पूजन किया जाता है, इसलिए केला नहीं खाया जाएगा। अब हम जान लेते हैं एकादशी के नियम। एकादशी का नियम होता है मित्रों एकादशी से ठीक एक दिन पहले, तो 23 तारीख, एकादशी 24 तारीख को पड़ रही है, 23 तारीख को दसवीं तिथि लग रही है। ये त्रिदिवसीय श्रेणी में आता है, तो दसवीं तिथि को एकादशी के नियम का पालन करना होता है। तो नियम जान लेते हैं। दसवीं तिथि को मित्रों ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, जमीन में शयन किया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। और इस दिन हमें घर, किचन, मंदिर की साफ सफाई वगैरह की जाती है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैगन, मूली, गाजर और चना, मसूर, साग, ये सभी चीज़ें, चावल वर्जित माना जाता है दसवीं तिथि से। एकादशी के दिन सुबह भोर में उठा जाता है। सुबह भोर में उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के उपरांत हमें जल्दी से स्नान करना चाहिए। साफ स्वच्छ धुला हुआ यदि है तो पीले रंग का वस्त्र धारण करें। करने के बाद फिर अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। जब हम स्नान करें तो स्नान में हमें गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। करने के बाद फिर अपने पूरे घर में जल का छिड़काव करें, गंगा जल का। फिर सबसे पहले एकादशी के दिन हमें दहलीज पूजन जरूर करना चाहिए मित्रों। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो जाती हैं। जब आप श्री विष्णु भगवान का ही पूजन करते हैं
तो लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। तो हमें लक्ष्मी जी का पहले पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें दहलीज पूजन करना चाहिए। थोड़ी सी हल्दी घोलकर अपने दहली पर थोड़ा से ऐसे हाथ से लीप देना चाहिए। लीपने के बाद स्वास्तिक बना लीजिए। हल्दी से बनाने के बाद वहाँ थोड़ा सा पुष्प डाल दीजिए, दीपक जला दीजिए। ये हो गया दहलीज पूजन। फिर इसके बाद अपने घर के मंदिर में आप थोड़ा सा हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का सबसे पहले संकल्प ले लीजिए। जो भी मनोकामना है, नाम गोत्र स्थान बोल दीजिए। बोलने के बाद जल पुष्प भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। फिर आपको जहाँ पर भगवान श्री हरि की पूजा करना है, वह चौकी लगाना है, वहाँ पर आप साफ शुद्ध कर लें ज़मीन को। फिर वहाँ पर आप एक पटा लगाएं। पटे पर आप पीले रंग का यदि वस्त्र है तो ज़रूर बिछा लीजिए, नहीं है तो लाल रंग का बिछा लीजिए। बिछाने के बाद तिल या पुष्प का आसन दे दीजिए। देकर भगवान श्रीमन नारायण के विग्रह को विराजमान कर लीजिए। यदि लक्ष्मी नारायण है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप भाव से पूजन कीजिएगा। फिर आप विराजमान कर लें। एक लोटे में जल रख लें। फिर आप थोड़ा सा पुष्प का आसन देकर गणेश भगवान को भी विराजमान कर लें। बिना गणेश भगवान के आपका पूजा संपन्न नहीं माना जाता है, इसलिए गणेश भगवान को पहले बुलाया जाता है। फिर हमें जल से सभी को भाव रूप से स्नान करवाएं। स्नान करवाने के बाद फिर सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। पीले रंग का पुष्प समर्पित करें। चुनरी पटका है तो वो समर्पित करें। करने के बाद फिर हमें सबसे पहले अपना दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक प्रज्वलित कर लें। फिर थोड़ा सा हाथ में जल पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का नाम लेकर आवाहन कीजिए। करने के बाद जल पुष्प जल के लोटे में छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर हमें भगवान जी को भोग लगाना है। जो भी आपके पास है वो श्रद्धा से आप भोग लगाइए और एक लोटे में जल भर कर रख दीजिए। और गर्मी का टाइम है मित्रों, तो हम बार बार जैसे जल नहीं भोग लगा सकते हैं, भगवान जी को जल नहीं पिला सकते हैं, तो हमें कच्चा मिट्टी का घड़ा ले लीजिए और भगवान जी के पास मटके में भरकर जल रख दीजिए। इससे शीतलता भी प्रदान होती है और भगवान को जब भी प्यास लगेगी तब भी वो पी लेंगे। उसमें तुलसी दल डाल दीजिए और जो भी आपके पास ऋतु फल हो, ऋतु फल का भोग लगा दीजिए। लगाने के बाद फिर हम धूप जलाकर भगवान जी को धूप दिखाएंगे। यदि कपूर है तो कपूर से आरती कीजिए, नहीं है तो आप जो दीपक प्रज्वलित किए हैं उसी दीपक से आप आरती कर लें। करने के बाद फिर हम जो भी हमारे श्रद्धा हो बन पड़े वो हम दक्षिणा चढ़ाते हैं पूजा में। बिना दक्षिणा के पूजा, कोई भी पूजा हो, छोटी बड़ी जो भी पूजा हो, उस संपन्न मानी जाती है दक्षिणा चढ़ाने से। जो भी हमसे भूल चूक हो जाती है वो माफ़ हो जाता है। चढ़ाने के बाद फिर हम एकादशी के दिन हम कथा सुनते हैं। हर एकादशी अलग अलग एकादशी आती है, अलग अलग कथा आती है, तो हमें कथा सुननी चाहिए। थोड़ा सा जल पुष्प लेकर एकादशी की कथा सुने। सुनने के बाद फिर हम तुलसी माता का पूजन करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें, केले का पूजन करें, पीपल पूजन करें, समी पूजन करें। जो भी आपके आस पड़ोस में है मिल जाता है तो वहाँ पर ज़रूर पूजन कीजिए। शिवालय में पूजन कीजिए, घी का दीपक जलाइए। नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान श्रीमन नारायण के पास बैठकर चौकी पर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए। और इस दिन भगवान श्रीमन नारायण के नाम का जप करना चाहिए कम से कम 108 बार। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना हमें अधिक जप करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त। एकादशी तिथि 23 अप्रैल शाम को 4:46 पर लग रही है। समाप्त हो रही है 24 तारीख दिन गुरुवार को दोपहर में 2:35 पर समाप्त हो रही है। इस व्रत का पारायण अगले दिन 25 अप्रैल दिन शुक्रवार को 5:05 से 8:10 तक किया जाएगा मित्रों। अब जान लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:25 से लेकर 5:13 तक रहेगा मित्रों। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:47 तक रहेगा। इसी समय में हमें अपना पूजन अर्चन वंदन कर लेना चाहिए। तो आशा करती हूँ मित्रों आप सभी को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को
कैसी लगी और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।